Good morning student, we are doing SST of 6th standard. As we are doing the revision of the syllabus of periodic test first. Again I am telling the syllabus. Geography chapter first, Earth in the solar system. History chapter first, what, where, how and when. Yes student, in my first video of revision I have explained the keyword of chapter first geography. These keywords I have explained in my first video of revision. We have also revised the keyword of history chapter first. These keywords we have revised in first video of revision. I have explained these keywords to you in my first video of revision. Now I will explain the very short question answers of first chapter geography. These are very short question answer. First question, write the name of third nearest planet to the sun. सन के नज़दीक दूरी के हिसाब से थर्ड नियरेस्ट प्लानट कौन सा है? आंसर इज थर्ड. विच इज़ सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में पाँचवा सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है? पाँचवें नंबर पर बड़ा प्लानट कौन सा है? आंसर इज अर्थ. हाउ मेनी प्लानट्स इन सोलर सिस्टम? आंसर इज 8. इन आवर सोलर सिस्टम 8 प्लानट. क्वेश्चन फोर्थ, विच इज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑन द अर्थ. लाइफ सपोर्टिंग गैस कौन सी अर्थ पर, जिससे ऐसी कौन सी गैस है जो धरती पर जिससे हम जिंदा रह सकते हैं? आंसर इज ऑक्सीजन. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वाई इज़ अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लानट. धरती को ब्लू प्लानट क्यों बोला जाता है? अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लानट बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस कवर्ड विथ वाटर. धरती को ब्लू नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी सरफेस की इसकी सतह का 2/3 हिस्सा पानी है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सैटेलाइट्स आवर अर्थ हैज़ मेंशन नेम आल्सो. आंसर, आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, इट्स नेम इज़ मून. हमारी धरती की केवल एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, चंद्रमा. थर्ड क्वेश्चन, वेयर डज एस्ट्रॉयड फाउंड. एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं? एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. सोलर सिस्टम में हम जब सोलर सिस्टम की डायग्राम देखते हैं वहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में जो जगह है वहाँ पे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं. ये स्टूडेंट, नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक और अंडरलाइन द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज द प्लानट नोन एज द अर्थ्स ट्विन. धरती का ट्विन प्लैनेट कौन सा है? आंसर इज जुपिटर, आंसर इज वीनस. बी क्वेश्चन, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. वीनस, अर्थ, मरकरी. आंसर इज अर्थ. सी क्वेश्चन, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलोंगेटेड पाथ. मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द जिस पाथ पर घूमते हैं उसका आकार कैसा है? उसका आकार है एलोंगेटेड पाथ. डी क्वेश्चन, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द साउथ, नॉर्थ, ईस्ट. पोल स्टार हमें कौन सी डायरेक्शन बताता है? आंसर इज नॉर्थ. ई पार्ट, एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ. एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं? सैटर्न एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं. मार्स और जुपिटर, अर्थ एंड मार्स. आंसर इज मार्स एंड जुपिटर. ये स्टूडेंट, नाउ आई विल एक्सप्लेन, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ए इज ए पार्ट, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. मतलब यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया हुआ है, स्टार इज ब्लैंक एंड कॉन्स्टेलेशन. ए ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. मतलब जब तारों का समूह कई तरह के पैटर्न बनाता है तो उसे कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. बी, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड डैश. आंसर इज अ गैलेक्सी. मतलब ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बन जाती है. सी इज द मून इज द क्लोजेस्ट celestial body of the earth. आंसर, डैश इज द क्लोजेस्ट celestial body ऑफ द टू द अर्थ. धरती के नज़दीक celestial body कौन सी है? आंसर इज द मून. डी इज डैश द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. आंसर इज अर्थ. ई, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश. प्लैनेट्स की अपनी क्या नहीं होती? हीट एंड
light. Planet do not have their own heat and light. Yes student, now I will explain the short question answer of chapter 1st, history. These are very short question answers of history chapter 1st. First question, write the name of hills to the northwest. Answer is Suleiman and Karthar hills. See in the map of India. This is a northwest direction of India, northwest direction, and these are two hills, Suleiman and Karthar hills. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट की हिल का नाम बताना है, पहाड़ी का नाम बताना है. आंसर गारो हिल्स. सी इन द मैप अगेन. सी दिस इज अ नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज अ ईस्ट. दिस इज अ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, गारो हिल्स. स्टूडेंट, दिस इज योर हिस्ट्री बुक पेज नंबर 2. मतलब दिस मैप ऑन इन योर हिस्ट्री बुक पेज नंबर 2. यू कैन सी देयर. थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ हिल्स इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया की हिल्स बतानी है. आंसर विंध्यास हिल्स. अगेन सी इन मैप. सी दिस इज द सेंटर ऑफ द इंडियाज मैप. इंडियाज दिस इज द विंध्यास हिल. ये पहाड़ियों के नाम मैं बता रही हूँ आपको. फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द रिवर इन नॉर्थ वेस्ट. आंसर इज इंडस रिवर. अगेन सी इन मैप. ये स्टूडेंट अप टू 3 क्वेश्चन वी हैव डन हिल्स, पहाड़ियों का पढ़ा था हमने. हम 4th क्वेश्चन में मैं रिवर्स का आपको बता रही हूँ. नॉर्थ, दिस इज अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड रिवर इज इंडस रिवर. 5th क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. रिवर गंगा की सहायक नदी कौन सी है. आंसर इज सोन रिवर. सी द मैप इन अगेन. सी दिस इज अ रिवर गंगा और रिवर गंगा की सहायक नदी सोन रिवर. नाउ 6th क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज ऋग्वेदा इज रिटन. ऋग्वेदा हमारा एक ऋग्वेदा हमारा एक साहित्यिक पुस्तक है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है. 7th क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 2 वर्ड्स विच ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री. हमारी कंट्री के 2 वर्ड जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनका नाम बताना है. आंसर इंडिया एंड भारत. ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे. You will revise very short question and short question answer, blanks and multiple choice question today, and learn these things as this way. Then you can do the answer any type of true, false, blanks, means everything can be modified. So learn properly, revise properly and write the answers properly. Have a nice day.